वाई इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च क्या है, क्यों है, या क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है? इसके कुछ बेस फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर या जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है इस वक्त। इलास्टिक सर्च इज अ हाईली स्केलेबल ओपन सोर्स फुल टेक्स्ट सर्च एंड एनालिटिक्स इंजन। ये इसकी एक कॉमन डेफिनेशन ली जाती है। ये आपको स्टोर करने में मदद देता है, सर्च करने में, एनालाइज करने में बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली, यानी बहुत ही स्पीड के साथ। दूसरी इसकी पॉपुलैरिटी और इस्तेमाल करने की वजह यह है कि ये काफ़ी इजी है, इजी टू यूज़ है। जैसा कि पीछे हमने लेक्चर के अंदर इसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसे मैंने यूज़ का थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था। अभी आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अनजिप करने के बाद ये किस तरीके से काम कर रही होती है बैकएंड के ऊपर। ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया इसे डाउनलोड करने के बाद। ये सी ड्राइव के अंदर इलास्टिक सर्च 7.6.2 के नाम से एक फोल्डर बना है। उस फोल्डर का जो इनर ओवरव्यू है वो ये है कि उसके अंदर कुछ फोल्डर्स पड़े हुए हैं। बिन है, कॉन्फ़िग है, डाटा है, जेडीके है, लिब है, लॉग्स है, मॉड्यूल्स है, प्लगइन्स वगैरह। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसका तारुफ करवा दूं कि इनके अंदर जो फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। बिन जो मेन फोल्डर है, इसके अंदर इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जहां से इसके सर्वर ने रन होना होता है वो पड़ी होती हैं, डिफरेंट किस्म की। कॉन्फ़िग के अंदर इस इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स पड़ी होती है। इसे अगर डबल क्लिक करें तो आपको ये मिल जाएंगे। इलास्टिक सर्च डॉट वाई एम एल जो है ना इसकी मेन फाइल है। और यूजर्स के अंदर इसके यूजर्स की डिटेल पड़ी हुई है। यूजर वाई एम एल के अंदर इसके जो है ना यूजर्स के रोल्स के हवाले से एक सेटिंग्स पड़ी होती हैं। तो इलास्टिक सर्च की जो सेटिंग्स है वो हम ओपन करके देख लेते हैं। ये इलास्टिक सर्च की जो वाई एम एल फाइल है ये मैंने ओपन की है आपके सामने। ये आपको रेड रेड नजर आ रही है इस वक्त। इसकी कंडीशन एम्प्टी है क्योंकि ये जो हैश का जो साइन होता है इसका मतलब होता है कमेंट 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 आउट कर देना किसी चीज को। अगर सपोज कि मैं इसकी कोई सेटिंग जो है ना ऑन करना चाहूंगा तो इसे मैं अनकमेंट करूंगा यहाँ से इस तरीके से। अब ये इसकी सेटिंग जो है ना वो ऑन हो जाएगी कि इस सेटिंग को वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरीके से ऊपर उसने थोड़ा सा इसके क्लस्टर्स के हवाले से दिए हुए, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर योर क्लस्टर। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किस पर्पस के लिए है, ये कॉन्फ़िगरेशन किस पर्पस के लिए है। इसका डिफ़ॉल्ट पाथ जो डाटा सेविंग के लिए होता है वो ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है। जो भी आपका डाटा सेव होगा वो डिफ़ॉल्ट में इसी के इस फोल्डर के अंदर सेव होगा। और बिन के अंदर से आप इसे डबल क्लिक करेंगे, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, विंडोज के अंदर इस फाइल को आपने डबल क्लिक करना है। लिनक्स के अंदर इलास्टिक सर्च को चलाने का या रन करने का वे जरा डिफरेंट है। तो हम इसे विंडोज के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरह होगा। इस तरीके से ये जो है ना आपको नजर आएगी। ये इसका सर्वर बैकएंड पे रन हुआ है। रन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसकी कमांड जो है ना नजर आ रही होंगी आपको। अच्छा, इसे अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि मेरा सर्वर जो है ना ये इलास्टिक सर्च का बैकएंड पे रन हो चुका है, इसके लिए हम करेंगे क्या। ये कमांड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर ये दिखा रहा है, ये गिट बैश है। ये वाला एक जो विंडो मैंने ओपन की हुई है ये गिट बैश है। यानी गिट को आप डाउनलोड करेंगे तो उसका जो बैश वर्जन है वो आपकी विंडोज के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। उसे एज ए कमांड प्रॉम्प्ट लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट के तौर पे यूज किया जाता है, जिसमें लिनक्स टाइप की कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल होती हैं विंडोज के अंदर रहते हुए। अब मैंने बैकएंड पे इसके सर्वर को रन किया हुआ है। आगे मैं इसके सर्वर को क्रॉस वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि ये मेरे सिस्टम के ऊपर, विंडो के ऊपर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा। किस तरह वेरीफाई होगा, ये इसकी कर्ल एक लाइब्रेरी है जो कि एपीआई इसको कॉल करने के लिए यूज की जा रही है। इसमें गेट एक रिक्वेस्ट मेथड है और उसके ऊपर मैं इस यूआरएल को कॉल करूंगा तो ये मुझे बता देगा, स्टेटस देगा, एक रिस्पॉन्स देगा। उस रिस्पॉन्स से मुझे आइडिया होगा कि ये सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे मैंने क्लिक किया, ये इसने मुझे प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसमें नेम उसने मुझे बताया मेरे सिस्टम का, फिर उसके बाद क्लस्टर नेम बता दिया, फिर उसके बाद क्लस्टर यूयूआईडी बता दी, वर्जन और डेट, फर्दर डिटेल उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया।
तो इसका मतलब है कि ये जो है इलास्टिक सर्च बैकएंड पे मेरे सिस्टम के ऊपर इस वक्त रनिंग फॉर्म में है। अच्छा, इसकी फर्दर मैं अगर सेटिंग्स देखना चाहूँ तो इसके लिए इस तरीके से ये मैंने प्रीटी की कमांड लगाई हुई है। प्रीटी की बजाय मैं इसे पहले लिखता हूँ इस तरह, ठीक है। मैं इसे इन करता हूँ, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया ये इसने मुझे जो है ना इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स दिया। ये जेसन रिस्पॉन्स है जो कि एक मतलब मेस्ट फॉर्म में है, या आप इसे कह लें कि उसने इकट्ठा सा प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसे इस तरीके से रन करूंगा स्लैश, अब ये देखें, अब इसने रिस्पॉन्स जो दिया है मुझे वो कुछ इस तरीके से दिया है, मतलब जेसन को जरा फॉर्मेट करके दिखाया है। तो इस तरीके से इसका जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये कमांड्स इस तरीके से रन होती हैं। ये रिक्वेस्ट का मेथड है, और ये थोड़ा सा इसका जो मैंने आपको यूज दिखाया है। ये इजी होने की वजह से और ह्यूज डाटे को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और उसके अलावा ये इंटरप्राइज लेवल का सर्च इंजन है, और इंटरप्राइज लेवल के सर्च इंजन के तौर पे काम करता है, इसलिए ये बड़ा पॉपुलर है।